दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को बल देने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में सढौरा खंड के गांव सरावां में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों व मजदूरों ने भाग लिया। एक न एक चक्कर प्रधान जी का लगता था, पर इतना कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। क्यों? आज इन्होंने वो कर दिखाया है जो 7 साल में मोदी नहीं कर दिखाए। मोदी नहीं कर सका इतना काम जितना इन्होंने 100 दिन में कर दिया है। मोदी की जगह जिसने हिलाई वो आपके सामने है। तो मैं बहुत कुछ ना कहता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सरदार गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी हमारे बीच आए हैं, आपने इनके तो विचार सुनने ही हैं, लेकिन इनके विचार सुनने से पहले एक जो जोरदार नारा जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें संघर्ष के टाइम बख्शा था, वो सबने लाना है, जोरदार फतेह बुलानी है, जिससे आप सब में एक जोश चढ़ूनी को सम्मानित कर रही है। आपने जो अपना कीमती समय निकाल कर इस मंच पर आकर आपने अपनी हाजिरी भरी है। पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी बरगवान के और पैर रखने की भी जगह नहीं रहना चाहिए इसमें दरियों के ऊपर। प्लीज बेनती है मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, वो यहाँ आए और मैं एक नारा लगाऊंगा, आपने उसका जवाब देना है। बोले सोनिहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये थे रोजगार का लड़ना तो हमारी मजबूरी है। सरकारें बदल के देखी, किसी ने हल नहीं किया। देश आजाद कराने में आप एक पूरे देश से किसी एक भी पूंजीपति का कोई सहयोग रहा हो तो बता दीजिए। जब देश आजाद कराया इसलिए कराया कि सब बराबर होंगे, सब एक जैसे होंगे, सब तरक्की करेंगे, सब सुख से जिएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। जहां देश की आजादी के वक्त खेती का हिस्सा देश की आमदन में 100 रुपए में 60 रुपए था, आज देश की आमदन में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 10 रुपए बच गया है। और जो नए कानून लागू हो गए हैं ना, इनसे बचेगा 100 रुपए में 6 रुपए। और आज हमारी जनसंख्या है 100 में 65। खेती में जीवन उदार जिनका है, जिनका रोजगार, जिनका परिवार खेती से चलता है। साथियों, आपका रोजगार जहां उत्तम खेती थी, आज उत्तम खेती नहीं बची है। आज पिछले 20 साल के अंदर 3.5 लाख किसान, यंग किसान, जुड़े मजदूर बैंकों के परेशान किए हुए, किसी की फोटो लगा दी, किसी के पोस्टर लगा दिए, किसी की जमीन की नीलामी आ गई, किसी को मुकदमा करके जेल में डाल दिया, आत्महत्या करके जेल के डर से, इज्जत के डर से। बताइए आज क्या प्रोग्राम था, किस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हुए हैं? आज देखिए, यहाँ आज सरावां गांव में पंचायत रखी थी जी, और एक अभियान जो पूरे देश के अंदर एक आंदोलन जो चल रहा है जी, तीनों काले कानूनों के खिलाफ और MSP की गारंटी का कानून बनवाने के लिए जी, तो वो पूरे देश में चल रहा है और उसी के तहत यहाँ पे पंचायत रखी थी। वैसे भी मैं आज नारायणगढ़ शुगर मिल में आज पंचायत ही करने की पेमेंट को लेके, तो यहाँ बहुत दिन से पंचायत नहीं की, तो यहाँ के भाइयों की बहुत डिमांड थी और यहाँ पे पंचायत की। और आप देख रहे हैं कि एक दिन के मैसेज पे ही यहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग करने की जो है वो आश्वासन दिया। ये आंदोलन कितना लंबा चल सकता है, इसमें क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आंदोलन वास्तव में ये है कि ये आंदोलन से पूरा एक वर्ल्ड लेवल में मैसेज जाना है जी, क्योंकि जो WTO में हमारी सरकार चली गई है वो एक पूरी दुनिया का ये मैसेज है। और इसलिए ये आंदोलन मेरे को ये लगता है कि ये एक कड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि
केवल हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाद बाहर देशों में ये आंदोलन जो है वो जनता उठेगी। तो ये आंदोलन लंबा चलने की संभावना है, लेकिन हमारे किसानों का जो सहयोग मिल रहा है, अभी हम दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, पूरे देश में अभी आंदोलन फैल गया है, और पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलन फैला उससे मेरे को ये लगता है कि ये बीजेपी सरकार की जड़ें भी खोद देगा और बीजेपी सरकार को हमारी बात माननी है। आगे की रणनीति क्या होगी इस आंदोलन को लेकर? देखिए, फिलहाल की जो रणनीति है, फिलहाल इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना है, और दूसरी ये है कि जहाँ चुनाव है वहाँ पे बीजेपी की वोट को काटना है, किसी को भी डले बाकी। तो उसके लिए हम कल पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, 3 दिन के लिए वहाँ रहेंगे, और भी कई नेता वहाँ पे जा रहे हैं, और केरला में जा रहे हैं, तमिलनाडु में जाएंगे। तो दूसरे जो प्रदेश हैं जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे भी हम लोगों से अपील करेंगे कि ये पार्टी देश को बेचने वाली पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है, इसने देश की संपत्ति सेल पे लगा दी है, और इस पार्टी को हराएं और किसानों के पक्ष में कानून बनवाने के लिए इस पार्टी को चोट करें। आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया है कि ये जो कानून है ये वार्तालाप से ठीक हो जाएंगे, बैठ के बातचीत करते हैं। तो इसके बारे में वो कहते हैं कि किसान कहते हैं कि सिर्फ कानून रद्द करो, लेकिन वो आगे की बात नहीं बताते भाई काला क्या है क्या है। तो उसके बारे में क्या विचार? देखिए, इनमें सफ़ेद ही कुछ नहीं है, ये हैं ही सारे काले। एक तो होता है ना दाल में काला, एक होती है दाल ही काली। हमने कब मांगे कि कानून बनाओ, और खेती के लिए कब बनाए गए? ये तो बनाई खेती व्यापार के लिए बनाई गई। हमने कब मांगे कानून बनाओ? हम तो सड़कों पर बैठे कानून रद्द करो। इन्होंने क्यों बनाए, किसके लिए बनाए, किसको फायदा पहुँचाने के लिए बनाए? जब और एक बड़े अजीब बयान देते हैं, ये कह रहे हैं कि कृषि मंत्री का बयान है कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। अरे भाई, ये लोकतंत्र कहाँ बचा है? अगर भीड़ से भी कानून नहीं बदले जाते, अगर लोगों की डिमांड से कानून नहीं बदले जाते, तो कानून बनते किस लिए हैं? फिर तो भीड़ के पास एक इलाज है, तो सरकार बदले। तो अब ये आंदोलन पूरे देश के अंदर। तो ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन सर, सडौरा क्षेत्र के किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा योगदान हमारे सडौरा इलाके के किसानों का है? सडौरा के जो लोग हैं ये जिस तरीके से आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, और इसके पहले आंदोलनों में भी सहयोग करते रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सडौरा क्षेत्र के लोगों को। और बहुत अच्छा सहयोग यहाँ से, आर्थिक सहयोग भी और आदमियों का सहयोग भी। चाहे हमने प्रोग्राम यहाँ के लिए कोई दे दिया, और चाहे प्रोग्राम हमने दिल्ली के लिए कोई दे दिया, हमारे खाली एक वीडियो के ऊपर ही इन्होंने एक्शन लिया, और बहुत अच्छा यहाँ पे जो है वो आज के टाइम में संगठन भी है, और यहाँ के लोग आंदोलन में भी साथ देते हैं। और एक फीडर यहाँ पे है कोई, जहाँ पे बिजली वाला ने बड़ा परेशान करना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए भी हमें आज चेतावनी देते हैं कि वो जो भी उनकी प्रक्रिया उसको बंद कर दें, और वरना ये ना हो कि हमें पहले उन्हीं से निपटना पड़े। ठीक है जी, धन्यवाद।